ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक बेटे ने सौतेली माँ के साथ क्या किया। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। संध्या सज संवर कर अपने आप को शीशे में निहारती हुई रोहित से पूछती है, रोहित आज मैं कैसी दिख रही हूँ? संध्या के पूछते ही रोहित ने कहा, तुम ये आईना तोड़ क्यों नहीं डालती? रोहित ने हाथ में पकड़ा हुआ अखबार जोर से मेज पर पटका और यही कहकर कमरे से बाहर निकल गया। संध्या और रोहित की शादी 5 साल पहले हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी, पर खुशकिस्मती से दोनों में बहुत प्यार था। संध्या जब भी तैयार होकर शीशे में अपने आप को निहारती तो रोहित उसकी तारीफें करते हुए नहीं थकता। पर आज पहली बार उसने संध्या की ना तो तारीफ की और नहीं तो गुस्से में शीशे तोड़ने की बात कह डाली। अचानक रोहित के मुंह से ये सब सुनकर संध्या हैरान थी कि रोहित को हो क्या गया है। रोहित अपने माँ बाप का इकलौता वारिस था। रोहित के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और माँ हाउसवाइफ। रोहित का लालन पालन बड़े प्यार से हुआ था और उसके माँ बाप ने उसे सही या गलत के मायने भी सिखाए। खुद रोहित भी शुरू से ही सुलझे हुए मिजाज का था। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी, पर अचानक उनके घर में ऐसा कुछ हुआ जिससे सब कुछ खत्म हो गया। जब रोहित 10वीं क्लास में था तभी उसकी माँ किसी बीमारी के कारण ये दुनिया छोड़कर चल बसी। रोहित के माँ के गुजरने के बाद रोहित के पिता प्रमोद और रोहित दोनों बेसहारा हो गए। एक औरत के बिना घर खाली खाली और सूना था। रोहित की अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और उसकी उम्र भी शादी के लायक नहीं थी। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद रोहित के पिता प्रमोद ने एक विधवा औरत से, जो उनकी ही हम उम्र थी, शादी कर ली। रोहित की सौतेली माँ, जिनका नाम शर्मिला था, उनकी कोई औलाद नहीं थी और वो एक सुलझी हुई और समझदार औरत थी। शर्मिला के घर में आ जाने से रोहित के घर में फिर से खुशहाली आ गई। शर्मिला ने अपने पति और अपने बेटे रोहित दोनों को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। शर्मिला रोहित की सौतेली माँ थी और सौतेली माँ का तो नाम ही बुरा समझा जाता, पर उन्होंने रोहित के साथ कभी सौतेला व्यवहार नहीं किया। उन्होंने रोहित को अपने खुद के बेटे से भी बढ़कर प्यार किया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। रोहित अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। रोहित बहुत कम बोलने वाला लड़का था, इसलिए रोहित की माँ शर्मिला और रोहित के बीच बहुत कम बातचीत होती। रोहित की सुलझी हुई आदतें देखकर शर्मिला ने भी बेवजह उसे किसी काम के लिए रोकना टोकना उचित नहीं समझा। रोहित अपने ही दुनिया में मगन रहने वाला लड़का था, लेकिन फिर भी वो मन ही मन अपनी सौतेली माँ शर्मिला की बहुत इज्जत करता। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और रोहित ने MBA कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ज्वाइन की। रोहित की तनख्वाह अच्छी थी, इसलिए उसने अपने लिए घर और गाड़ी खरीद ली। अपने बेटे की कामयाबी देखकर रोहित के पिता को उसके शादी की फिक्र होने लगी कि अब रोहित की शादी करवा देनी चाहिए। रोहित ने अपने शादी का फैसला अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ दिया था। रोहित के लिए बहुत बड़े बड़े घर से रिश्ते आए, पर रोहित के पिता प्रमोद को कोई भी रिश्ता नहीं भाया। उन्हें रोहित के लिए अपने दोस्त की बेटी संध्या पसंद थी, जो उन्होंने बहुत पहले ही संध्या को अपने बहू बनाने का फैसला कर लिया था। कुछ दिन बाद रोहित और संध्या की शादी बड़े धूमधाम से हुई। संध्या दुल्हन बनकर रोहित के घर आई। कुछ दिन गुजरने के बाद रोहित संध्या को लेकर अपने नए मकान में रहने चला गया। रोहित के पिता प्रमोद को इस बात से कोई ऐतराज नहीं हुआ कि उनके बेटे बहू अलग घर में रहने क्यों चले गए, क्योंकि वो यही चाहते थे कि रोहित अपनी पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। वो जहाँ जैसे भी रहना चाहता है वो रहे, क्योंकि रोहित ने हमेशा एक अच्छे बेटे का रोल निभाया। उसने कभी भी अपने बाप और अपनी सौतेली माँ को शिकायत का मौका नहीं दिया था। इसलिए अगर वो अपनी पत्नी के साथ अकेले रहना चाहता है तो उसके माँ बाप इसमें दखल अंदाजी नहीं देना चाहते थे। रोहित और उसकी पत्नी के जाने के बाद उसके पिता प्रमोद और उसकी सौतेली माँ शर्मिला अकेले उसी घर में रहने लगे। रोहित की माँ शर्मिला की उम्र ढलने के बाद अब उनसे घर का कामकाज नहीं होता था, इसलिए उन्होंने घर के कामकाज के लिए 2 नौकर रख लिए। उन दोनों की जिंदगी बस यूं ही धीरे धीरे गुजर रही थी। रोहित भी हर हफ्ते अपने माँ बाप से मिलने उनके पास आ जाया करता। एक दिन अचानक रोहित के पिता प्रमोद को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से चल बसे।
प्रमोद के गुजरने के बाद शर्मिला एकदम अकेले पड़ चुकी थीं। अकेले होने की वजह से वो ज़्यादा सोचती। सोचते सोचते एक रोज वो बेहोश होकर गिर पड़ी। नौकरों ने रोहित को खबर दी। रोहित जल्दी से आया और अपनी माँ को अस्पताल लेकर गया। रोहित की सौतेली माँ शर्मिला का इलाज हुआ, वो ठीक हुई। पर डॉक्टर ने रोहित को एक हिदायत दी कि अब आप इन्हें अकेले ना छोड़ें, इनके साथ कोई न कोई होना चाहिए। रोहित की माँ शर्मिला ने डॉक्टर की बातें सुनकर रोहित और संध्या को अपने पास बुलाया और अपना फैसला सुना दिया कि अब वो वृद्धाश्रम में रहेंगी, क्योंकि वो अपने बेटे बहू पर बोझ नहीं बनना चाहती थीं। अपनी माँ के इस फैसले पर रोहित कुछ कह न सका। वो अपनी पत्नी संध्या का मुंह देखने लगा कि संध्या क्या चाहती है, पर उस वक्त संध्या ने भी कुछ नहीं कहा और वो घर चली आई। उसके अगले ही दिन सुबह सुबह जब संध्या अपने आप को शीशे में निहार रही थी तो रोहित ने संध्या से गुस्से में कहा था कि तुम ये आईना तोड़ क्यों न देती। आईना तोड़ने की बात कहने के बाद रोहित ने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर आते वक्त मैं अस्पताल माँ से मिलने जाऊँगा, और हाँ, अगर आईना ना तोड़ा तो पहले तुम अच्छी तरह इस आईने में अपने आप को निहार लेना कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है। यही कहकर रोहित ऑफिस के लिए निकल गया। पहली बार रोहित ने संध्या से इस लहजे में बात की थी, पर संध्या को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर रोहित ने ऐसा क्यों कहा। अभी संध्या यही सब सोच रही थी, तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजे पर जाकर देखा तो दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जो छोटे छोटे कपड़े पहने हुए उससे चौधरी साहब के घर का रास्ता पूछ रही थी। संध्या उस लड़की को देखते ही अपना गुस्सा उस पर उतारते हुए बोली, एक तो तुम लड़कियों को कपड़े पहनने की कोई तमीज़ नहीं, अपने अलावा तुम्हें तो कोई दिखता नहीं, किसको ये कपड़ा अच्छा लगेगा किसको नहीं, सिर्फ तुम अपने बारे में सोचती हो। संध्या ने उस लड़की को चौधरी साहब के घर का रास्ता तो बता दिया, पर उसने उस लड़की को जो मशवरा दिया था कि सिर्फ तुम अपने बारे में सोचती हो, अब उसे रोहित के सवालों का जवाब मिल गया था कि रोहित ने उससे ऐसा क्यों कहा। संध्या सोचने लगी, वो रोहित जो दूसरों की भी मदद करने को हर वक्त तैयार रहता और अपनी सौतेली माँ का छोटा या बड़ा काम खुशी मन से करता, उसकी यही कोशिश रहती कि उसकी माँ शर्मिला को किसी भी तरह की कमी महसूस ना हो और पापा के गुजरने के बाद वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे। इतना वफादार बेटा ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी माँ उसके रहते हुए वृद्धाश्रम में रहें। शायद यही वो वजह थी कि आज उसने गुस्से में संध्या को आईना तोड़ने की बात कही थी। रोहित एक सुलझा हुआ इंसान था। वो संध्या को अपनी तरफ से किसी भी काम के लिए फोर्स करना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि संध्या खुद कहे कि आखिर माँ हम लोगों के रहते हुए वृद्धाश्रम में क्यों रहेंगी। पर संध्या ने अस्पताल में ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब संध्या को रोहित की बातें समझ आ गई थी। वो जल्दी से उठी और किचन में जाकर अपनी सास के लिए कुछ खाने की चीज़ें बनाई और उन्हें पैक करके अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। शर्मिला जी अस्पताल में संध्या को देखकर बहुत खुश हुई। संध्या ने जाते ही शर्मिला जी को अपने हाथ से थोड़ा सा दलिया खिलाया। उसी वक्त रोहित भी अस्पताल में पहुंच गया। संध्या को अपनी माँ शर्मिला के पास बैठा हुआ देख उसने एक लंबी गहरी सांस ली। संध्या ने देखा उसे यहाँ पर देखकर रोहित अपने आप में सुकून महसूस कर रहा है। कुछ देर बाद संध्या ने अपनी सास शर्मिला से कहा, माँ कल रात मैंने और रोहित ने एक फैसला किया है कि हम आपको अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। हमारे रहते हुए आपको वृद्धाश्रम रहने की कोई ज़रूरत नहीं, अब आप हमारे साथ रहेंगी। जब संध्या ये सब कह रही थी तो रोहित हैरत भरे अंदाज में संध्या को देख रहा था। अपने बेटे बहू के साथ रहने की बात सुनकर शर्मिला जी का झुर्रियों भरा चेहरा मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर भी उन्होंने ऊपर के मन से कहा, अरे नहीं नहीं, तुम दोनों को बेवजह मेरी वजह से तकलीफ होगी। इस बात पर संध्या ने अपने हाथ को अपने सास के सर पर फेरते हुए कहा, माँ भी कभी किसी के लिए तकलीफ होती है क्या? ये कहने के बाद उसने जब रोहित की तरफ देखा तो रोहित की आंखों में खुशी के आंसू थे। रोहित ने आगे बढ़कर अपनी माँ और पत्नी दोनों को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।